आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु इनको नमस्कार। दो तीन शब्द आने वाले रोगियों के दुखों को देखकर मेरे हृदय को कुरेद रहे हैं। बार 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 उस दुख से द्रवीभूत होकर मैं ये शब्द आप तक लेके आया हूं जो आपको समाधान देने का प्रयास करेंगे। मनुष्य के मोबाइल की तरह दो मोड हैं, एक ऑटोमेटिक मोड और एक मैनुअल मोड। भगवान ने हमें गर्भ में पैदा किया और वो क्षमता, वो ताकत, वो योग्यता, वो पात्रता देकर भेजा कि हम सक्षम हो सकें संसार के दुखों को दूर करने के लिए। और संसार में जितने अन्य योनि के लोग भी दुखी हैं, जलचर, नभचर, थलचर, उनके भी दुखों को दूर कर सके। इसका नाम है ऑटोमेटिक मोड। ऐसी क्षमता, ऐसी पात्रता, ऐसी योग्यता, ऐसी ताकत, ऐसी वीर्यता, ऐसा ओज, ऐसा तेज हमें हमारे गर्भ में हमारी माँ ने दिया, हमारे भगवान ने दिया। वो भगवान मोहम्मद हो, अल्लाह हो, मालिक हो, नानक हो, कृष्ण हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होते सब गर्भ में। जैसे जैसे आप गर्भ से बाहर निकाले गए तो तुरंत माँ ने, बाप ने, फिर छोटे छोटे स्कूलों की शिक्षाओं ने, यार दोस्तों ने, समाज ने, संस्कारों ने, सभ्यता ने, संस्कृति ने उसे मोड को चेंज कर दिया और वो मोड आ गया ऑटोमेटिक से मैनुअल मोड पे। जानते क्या मतलब है इसका? जो मेरी माँ की तरह अनपढ़ और सरल होंगे, प्यार करने वाले लोग होंगे, उनके लिए मैं एक बात बोल रहा हूं। मोबाइल में एक मोड होता है ब्राइटनेस के लिए। ब्राइटनेस को आप ऑटोमेटिक मोड पे डालोगे तो मोबाइल की लाइट दिन में कम हो जाएगी जब बाहर रोशनी ज्यादा होती है, और जब बाहर अंधेरा ज्यादा होता है तो मोबाइल की लाइट बढ़ जाती है। इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक मोड। जब ब्राइटनेस को आप मैनुअल मोड पे कर दोगे तो जब लाइट की जरूरत नहीं भी है तो भी लाइट आ रही है, और जब लाइट की जरूरत रात को कम होती है तो भी लाइट आ रही है। अब इस ब्राइटनेस के ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड को जीवन में उतार के देखिए। जब आपको जरूरत है किसी दुखी व्यक्ति को खुश करने की तो आपके पास खुशी नहीं है, और जब आप अपने जीवन में किसी कारण से खुश हो रहे हो तो आपकी खुशी बांटने वाला आपके पास व्यक्ति नहीं है। तो करोगे क्या? जब खुशी हो तो बांटने वाले लोग चाहिए, और जब कोई आसपास दुखी हो तो उसके दुख को दूर करने के लिए आपको ओज चाहिए। जब आप दुखी हो तो दूसरा व्यक्ति आपके दुख को दूर करे, आपको ऐसा चाहिए। जब आप खुश हो तो आपकी खुशी को बांटने वाला कोई खुशी व्यक्ति हो, आपको वो चाहिए। लेकिन आपने तो मैनुअल मोड कर दिया। मैनुअल मोड में कहां से बांटोगे अपनी खुशी को, और कहां से दुख दर्द को दूर करोगे? ये ऑटोमेटिक मोड पे करना पड़ेगा मेरे भाई। और ऑटोमेटिक मोड करने के लिए करना क्या जानते हैं? हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, आरती अजान करते हैं। ये सारे के सारे आरती अजान और गुरुवाणी पढ़ने वाले लोग अगर ऑटोमेटिक मोड पे नहीं है तो भगवान आपकी सुनने वाला तो नहीं है। भगवान ने आपको कहा था कि जाओ और दुख को दूर करो। आप तो अपना दुख लेके पहुंच गए भगवान के पास, और हर दूसरा व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, अपनी झोली फैला के मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। और एक सूफी संत की लाइनें सुनी मैंने, उसने कहा, अजब शान है देखी मेरे दरबार आला की, सिकावत खुद तेरी गलियों के चक्कर काटते देखा, पसारा जिसने भी दामन मेरे दरबार आला में, झोली भरी देखी उसे देते नहीं देखा। ऐसी ऐसी लाइनें बोली। जगत मंजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान, कृष्ण के संतों ने गाया। अरे भगवान ने आज तक किसी का रखा नहीं है। गालिब ने बोला, गालिब ने तोड़ दी तस्वीर माला ये कहकर कि क्या नाम लूट गिनकर उसका जो हिसाब देता है। अरे वो तो देता ही है हमेशा, लेकिन हम कभी मांगते हुए नहीं थके आज तक। कभी मुझे कोई प्रमाणिकता का पत्र चाहिए, कभी मुझे पद चाहिए, कभी मुझे पैसा चाहिए, कभी मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, कभी मुझे पुत्र चाहिए, कभी मुझे समाज में कोई चर्चा चाहिए। हमेशा चाहिए 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 चाहिए। ये जानते हैं ऐसा व्यक्ति कौन होता है? जिसका पावर मोड मैनुअल मोड पे चला गया, और जिसका मोड ऑटोमेटिक मोड पे होता है ना, वहां भगवान चल कर आता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, इससे जो चाहो ले जाओ। क्योंकि इसमें अंदर बांटने की ताकत तो है, लेकिन बटोरने की ताकत नहीं है। ऑटोमेटिक मोड वाला हमेशा बांटेगा। उसके पास जितना कम होगा वो उसमें से भी बांटेगा।
और जिसका मोड पावर मोड होगा उसके पास जितना होगा वो उसको भी बटोरेगा। इक्वेशन को समझिए आप, जिसके पास जितना कम होगा वो बांटता जाएगा, और कमाल की बात है वो जितना कम में से बांटेगा वो बढ़ता जाएगा। ये ऑटोमेटिक मोड का करिश्मा है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जिसके पास जितना कम है उसका मोड अगर ऑटोमेटिक मोड पे होगा वो कम में से भी बांटेगा, और वो जितना बांटेगा उसका खजाना बढ़ेगा। लोगों को लगता कम है, लेकिन बांटने की सोच जो ऑटोमेटिक मोड पे है उसके कम खजाने को बड़ा कर देगी। और जो हमेशा बटोरता है, जो हमेशा बटोरता है वो बटोरते बटोरते थक जाएगा, पर कम वक्त उसका खजाना कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। ये फर्क है ऑटोमेटिक मोड और पावर मोड में। तो मेरी आप सभी से ये हाथ जोड़ के विनती है, भगवान ने आपको शरीर से, तन से, मन से, धन से जो भी दिया है उसमें से आप क्या बांट सकते हैं लोगों को? 3 चीजें बांट सकते हैं, अन्न का दान, अक्षर का दान और औषधि का दान। अन्न बांटिए, अरे 1 रोटी गऊ को डालिए, 1 रोटी किसी भूखे को खिला दीजिए, 1 रोटी किसी ऐसे को खिलाइए जिसने खाना ना खाया हो 10 दिन। ये कहाँ मिलेगा? अरे ढूंढोगे तो मिलेगा, ढूंढना पड़ता है भैया। जब पैसे बटोरने के लिए आदमी ढूंढते हो, किसे ठगे, किसे लूटे, तो ऐसा आदमी भी ढूंढ सकते हो किसे खिलाए। ढूंढने की ललक नहीं है। अन्न बांटिए, अक्षर बांटिए। अगर आपके पास प्रेम है तो बांटिए, लेकिन निस्वार्थ बांटिए। बदले में व्यापार मत करना कि तुझे प्रेम क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा। अन्न बांटिए, अक्षर ज्ञान बांटिए, प्रेम का बांटिए। अगर आपके पास कोई किताब है तो किताबी ज्ञान को ट्यूशन के द्वारा पैसे लेके मत पढ़ाइए। ये व्यवसाय चल पड़ा है, कोचिंग सेंटर खुल गए हैं। अक्षर बांटने के लिए कहा गया था, अक्षर को बांटकर कुछ बटोरने के लिए नहीं कहा गया। हम तो अक्षर को बांटकर बटोरते हैं और फिर कहते हैं सेवा कर रहे हैं बच्चों का। वाह वाह वाह, क्या सेवा है। अरे भैया अक्षर बांटिए, बदले में बटोरिए कुछ मत। तीसरा, अन्न, अक्षर, औषधि। अगर आपको मेरी तरह, अगर आप कोई वैद्य सुन रहा है मेरी बात को, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कितना भी कमाइए पर दिन में थोड़ा सा बांटिए, औषधि बांटिए। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए औषधि शब्दों से भी होती है, औषधि लिखित करके भी होती है, और औषधि आपके विचारों से भी हो सकती है। तो बस इस पूरी शब्दों का सारांश भाग ये है कि सभी लोग अपने मोड को ऑटोमेटिक मोड पर लाएं। आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को नमस्कार।